है कि ईडी की टीम सिर्फ सम्मन देने के लिए पहुंची हो, पूछताछ अभी आज ना होनी हो। क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? क्योंकि ईडी के 5 सदस्य लोगों का पहुंचना वहां पर यह भी तो हो सकता है कि सम्मन देना हो कि भाई आप इस तारीख में पेश होइए, क्योंकि अब हाईकोर्ट से आपको कोई राहत नहीं है। देखिए, अगर समन देना होता तो ईडी कभी समन लेकर के नहीं पहुंचती है। 9वां समन ईडी ने जारी किया था और उस समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना था। अगर समन जारी करना होता ईडी को तो वो एक और समन जारी करती। अब सवाल इस बात का है कि ईडी जो सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार की है कि कविता के द्वारा और जो सरकारी गवाह है जो अब तक पूछताछ और छापेमारी में ईडी को सबूतों के आधार पर जो तथ्य हाथ लगे हैं उसके आधार पर एक सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार की है। और देखने वाली बात ये होगी कि उन सवालों की लिस्ट लेकर के ईडी जब पहुंची है क्या वो पूछताछ करती है या उन सवालों पर जब जवाब उनसे मांगती है और ये कहती है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने बिल्कुल बलराम, इस समय की बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बताने दीजिए। मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। वो एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के, नॉर्थ के डीसीपी मनोज मीणा इस समय मौके पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इशारा हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल के घर पर पुलिस बल की जो तैनाती बढ़ाई गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ईडी अपनी पूछताछ के बाद कोई बड़ा कदम उठाए और उसी को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एसीपी रैंक यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के कई अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहां पर मौजूद है। पुलिस बल की तैनाती जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के चारों तरफ तैनाती बढ़ा दी गई है, संख्या बल बढ़ा दिया गया है। 5 ईडी के अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। इसलिए कयास लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईडी को ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर जाना है और इसीलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है, कड़ा किया गया है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा जब की टीम पहुंची है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और मांग की कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है उसका वो विरोध करते हैं। अब पार्टी के मुखिया के यहाँ ही ईडी की टीम पहुंची है, स्वाभाविक है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चिंतित होंगे और वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए पूरे प्रदेश में एक तरीके से कहा जाए तो अलर्ट का माहौल है, हर तरफ पुलिस चौकन्ना है और भारी संख्या में सीएम आवास के आसपास। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बलराम इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। एक सिटिंग सीएम का गिरफ्तार होना, दिल्ली के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना, अगर वो गिरफ्तार होते, मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूं कि अभी ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ईडी की टीम सिर्फ पूछताछ करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। लेकिन क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हमें याद हो, चाहे वो संजय सिंह का केस हो, चाहे वो के कविता का हो, एक ईडी की लंबी पूछताछ होती है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। ये पूरा मामला जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम कयास लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि बलराम ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी सियासी हलचल पैदा करेगी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है ईडी के द्वारा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से के कविता को गिरफ्तार किया गया और आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो देखने को मिली है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने नहीं आई है बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने आई है। और जिस तरीके से लगभग 5 सदस्यों की जो टीम है वो ईडी की पहुंची हुई है और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं और अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको भी वहां पर तैनात किया जा रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी सीएम आवास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी दिल्ली में अलर्ट किया गया है कि अगर सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए तो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए पुलिस जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सकती है। तो लिहाजा पूरी तरह से आप देखिए सीएम आवास के आसपास जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया है।
भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि जो ईडी की टीम वहां पर पहुंची है उसकी वजह से जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईडी की टीम कभी भी पूछताछ के लिए पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी कोर्ट में बार बार ये कह रही थी कि हमें पूछताछ करना है, क्योंकि जो जांच है वो लगातार प्रभावित हो रही है, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम लगातार समन जारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनके वकील सिंघवी ने यह जरूर कहा था कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर ईडी ये कहे कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ मेरा अगला एक बड़ा अहम सवाल है, और देखिए जल्दी से हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो दलील दे रहे हैं वो आप देखिए, ये नहीं बताया कि उन्हें बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है। चुनाव नजदीक है और इसीलिए हिरासत में लेकर चुनाव प्रचार से रोकने की ये साजिश है। ये लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।